दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो चलिए आज चर्चा करते हैं कलहू चंडी विनायक। इस कलयुग में गणेश जी की पूजा बहुत सर्वोपरि है और साथ ही साथ माता भगवती की है। चंडी मतलब माता भगवती काली की, दुर्गा जी की। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर इस कलयुग में सबसे ज़्यादा हमें अधिक मात्रा क्या चाहिए। तो इस समय हमारे कलयुग में सबसे बड़ी अगर कुछ परेशानी है तो कलयुग की जो प्रधान देवी वह लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के अभाव से जो जूझ रहे हैं, जिनके व्यापार में दिक्कत आ रही है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमेशा कौन सा उपाय करना चाहिए जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, धन धान्य की वृद्धि कर दे, भाग्य में अनेक क्षेत्रों से सफलता प्रदान कर दे। तो बता दें आपको कि सोमवार के दिन देवादिदेव महादेव का दिन होता है। उस दिन आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल में जल होना चाहिए, जलदार नारियल हो, और उस जलदार नारियल को ले करके और मौली लपेट करके उसमें 7 बार मौली लपेट करके और अपने घर में मंदिर में जाके रख दीजिए, और वो रखा रहेगा 5 दिवस तक। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को उस नारियल को उठाइए और पूरे घर में घुमा करके सभी के सर में 7 बार घुमा करके और जा करके माता भगवती लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और देखिए आपके जीवन में जो धन की रुकावट है, किसी की तंत्र मंत्र क्रिया से धन रुक रहा है, या किसी की बुरी नज़र आपके घर में पड़ रही है या व्यापार में है, तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी और भाग्य में ऐसे वृद्धि होगी। क्योंकि माता भगवती लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो शास्त्र कहता है कि भगवती से ज़्यादा प्रसन्न, कम शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी कोई है तो वह लक्ष्मी है, और रुष्ट भी बहुत ही शीघ्र होती है। तो हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार की ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, लक्ष्मी जी के मंदिर में जा करके चरणों में नारियल रख के और वहां बैठ करके आपको ओम ऐं ह्रीं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र का ले जाइए। अगर स्फाटिक काला माला मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होने के पूर्ण चांस बन चुके हैं। स्फाटिक काला माला मिल जाए या फिर तुलसी के माला से लगातार आपको पूरी 1 माला का जाप करना है, और निरंतर यह जाप करने के बाद में उसके बाद वहाँ प्रणाम करके आपको पूरे 7 परिक्रमा लगाना है। 7 परिक्रमा के बाद आप देखिए कि शीघ्र ही आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे और धन की जीवन में कभी भी कमी नहीं आएगी। क्योंकि लक्ष्मी माता शीघ्र प्रसन्न होती है, और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए इससे ज़्यादा सटीक कोई उपाय नहीं होता है। यह उपाय इतनी बहुत मात्रा में माना जाता है क्योंकि जो नारियल होता है, नारियल को हम श्रीफल कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री मतलब श्रीफल मतलब लक्ष्मी फल कहा जाता है। और लक्ष्मी फल को लक्ष्मी में अर्पण किया जाए तो देखिए कितना बड़ा संयोग जुड़ता है कि धार्मिक धर्मात्मा को धार्मिक स्थान में बिठाल दिया जाए तो कितना प्रसन्न होगा। जैसे एक शराबी को शराब के ठेके में बिठाल दो, उससे ज़्यादा प्रसन्न उस समय कोई नहीं होता है। तो जो जिसका कारक हो, जो जिसका सूचक हो, उसको यदि उस जगह पे ले जा करके रखा जाए तो हमारे कार्य शीघ्र सिद्ध होते हैं और हमारे जीवन में अनेक मनोकामनाएं होती हैं। तो नारियल को आपको वहाँ रखना है और माता भगवती को जब आपको अपने माथे पे लगाना तो प्रणाम करना कि हे माँ भगवती, धन धान्य की वृद्धि करो, व्यापार की वृद्धि करो, लक्ष्मी की प्राप्ति करो। इस मनोकामना से यदि यह कार्य आप करते हैं तो आपको आर्थिक स्थिति से जो लंबे समय से जूझ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी, आपके करियर में वृद्धि होगी, आपको लक्ष्मी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और यदि घर में और भी परेशानियां तो उसमें भी आपको नाना क्षेत्रों से लाभ प्राप्त हो सकता है। वहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है, यह भी विशेष ध्यान रखिए। मंदिर से जब आप वापस लौटेंगे तो आपको खाली हाथ घर में प्रवेश कदापि नहीं करना है। क्योंकि घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मी से कुछ लेके आए हैं तो खाली हाथ आना शुभ नहीं माना जाता है। रास्ते में आप देखिए आपको दूध की दुकान मिल जाए, चीनी की दुकान मिल जाए, गुड़ की दुकान मिल जाए, यदि हो सके दूध और चीनी लेकर के घर में प्रवेश करें। तो घर में जब आपको प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम अपना दायां पैर घर के अंदर डालना होगा। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपके जीवन में अगले शुक्रवार आने से पहले धन की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जिस मनोकामना से आपने माता भगवती का स्मरण किया था, यह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। और यह मनोकामना आपको लगातार 7 शुक्रवार तक करना है। प्रत्येक सोमवार को नारियल रखना है, शुक्रवार को भगवती के चरणों में चढ़ा देना है। अब आप इसमें संदिग्ध होंगे और सोच रहे होंगे कि नारियल 5 दिन तक घर में क्यों रखना है।
मैं आपको बता दूं कि सोमवार को स्थापित किया हुआ नारियल शुक्रवार को चढ़ाने का तात्पर्य यह है कि 5 दिन तक नारियल आपके घर में रहेगा तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको नारियल अपने पास खींच लेगा और अपने साथ खींच करके इकट्ठी करके और शुक्रवार को ले जाएगा साथ में, क्योंकि नारियल बहुत तेजी से नकारात्मक शक्तियों को कैच करके बाहर निकाल देता है। इसलिए यह कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। तो जुड़े रहिए कृष्णा आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी से निवेदन के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और आपको अन्यत्र जानकारियां भी प्राप्त होगी। जो भी आपके जीवन में समस्या उनकी बाधा निवारण के लिए भी हम आपको अगली वीडियो में समाधान बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।